हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे तेरी सासू माँ को क्या हुआ है। आज सरला अपनी छोटी बहन रश्मि के घर जा रही थी। साल भर हो गया था उससे मिले हुए। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से निकलना बड़ा मुश्किल रहता है। 3 घंटे का सफ़र तय कर मैं रश्मि के घर पहुंची। मैंने उसे सुबह ही फ़ोन पर बता दिया था कि मैं आज उसके घर आने का प्रोग्राम बना रही हूँ। वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही खुश हो गई। मैंने कहा, और भाई तेरे चिंटू मिंटू कहाँ हैं। तो उसने कहा, दीदी स्कूल गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारी सासू माँ कहाँ हैं। तो रश्मि ने कहा, दीदी वह अपने कमरे में है। फिर मैंने कहा, रश्मि तुम्हारे ससुर जी के समय मैं चाह कर भी नहीं आ पाई। तुझे तो पता है मेरी ननंद अपनी डिलीवरी करवाने आई हुई थी। अब मैं आ जाती तो अच्छा नहीं लगता कि ननंद के पूरे समय में भाभी उसे अकेला छोड़कर चली गई। तेरे जीजा जी तो आ ही गए थे और अब उसका बेटा 3 महीने का हो गया। नंदोई जी अमेरिका से आकर उसे लेकर गए। मैं अब तुझसे मिलने आ पाई हूँ। तो रश्मि ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, कभी कभी हो जाता है। चलो मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ, आप बैठिए। तो मैंने कहा, अरे आंटी जी के पास ही लिया, मैं उनसे मिल लेती हूँ। तो रश्मि ने कहा कि नहीं दीदी, अभी मम्मी जी ना चाय नहीं पियेंगी, आप उनसे इतने मिल लीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तो मैं आंटी जी के कमरे में गई तो वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई। पूछा, कैसी हो सरला। तो मैंने कहा, ठीक हूँ आंटी जी, आप कैसी हो। तो आंटी कहती हैं, हाँ बेटा ठीक हूँ, अब जितनी ज़िंदगी है काटनी तो पड़ेगी ही। तो मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हो, आपका बेटा है, बहू है, पोते हैं, पूरा परिवार है। तो आंटी ने कहा, हाँ वो तो है। इतने में रश्मि चाय के लिए मुझे बुलाने आ जाती है। दीदी चाय पी लीजिए। और आंटी जी से पूछती हैं, मम्मी जी आपके लिए भी चाय ला दूँ। तो आंटी ने कहा, नहीं बहू, इच्छा नहीं है। फिर मैं उनके कमरे से बाहर आ जाती हूँ। हम दोनों बहनें चाय पीने लगती हैं। तो मैंने पूछा, रश्मि तुम्हारी सासू माँ तो कुछ ही महीने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो रश्मि ने कहा, हाँ दीदी, पता नहीं क्या हुआ मम्मी जी को। दीदी सच में मैं उनका पूरा ध्यान रखती हूँ, समय पर नाश्ता, खाना, चाय, दूध, पर फिर भी मुरझाती जा रही हैं, हंसना तो भूल ही गई हैं। इतने में बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। तो रश्मि उनके कपड़े बदलवाने कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर में मेरे पास वापस आ जाती है। तो इतने में उसकी बेटी आ जाती है, कहती है, मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाना बना दो। तो वह उन्हें खाना खिलाकर एक एक चॉकलेट दे देती है, कहती है जाओ खेलो। फिर अपनी सासू माँ का खाना उनके कमरे में दे आती है। तो मैंने कहा, अरे उन्हें बाहर बुला लेती ना। तो रश्मि ने कहा, अरे दीदी बच्चे बहुत शोर करते हैं और मम्मी जी तो बाहर आएंगी खाना खाकर, फिर अंदर चली जाएंगी, परेशान होंगी, इसलिए मैं अंदर ही उनका खाना दे आती हूँ। फिर वह हम दोनों का खाना लगाती हैं और खाना खाने के बाद हम दोनों उसके कमरे में आराम करने चले जाते हैं। फिर मैं बैग खोलकर उसमें से रश्मि को जो साड़ी उसके लिए लाई थी वह निकाल कर दी। बच्चों के लिए चॉकलेट, टॉफ़ी के पैकेट, जीजा जी के लिए घड़ी और उसकी सासू माँ के लिए रुद्राक्ष की माला, सब सामान निकाल कर उसे दे देती हूँ। तो रश्मि ने कहा, अरे दीदी आप तो बहुत सारा सामान ले आई। तो मैंने कहा, अरे बस ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर रश्मि खाली बैग देखकर बोली, दीदी आपके कपड़े, अभी तो आप रुकोगी ना। तो मैंने कहा, नहीं रश्मि, कल सुबह ही चले जाऊंगी, और देख एक जोड़ी कपड़े हैं इसमें। तो रश्मि ने कहा, क्या दीदी, इतने दिनों में आई और अभी रुक भी नहीं रही हो। तो मैंने कहा, फिर आ जाऊंगी जल्दी। अच्छा सुन, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो रश्मि कहती है, हाँ दीदी। तो मैंने कहा, रश्मि मुझे पता है मेरी बहन बहुत अच्छी है, अपनी सासू माँ का ध्यान भी बहुत रखती है, पर बहन अभी वह मन से हार गई हैं। उन्हें प्यार और ममता के साथ साथ अपनेपन की भी ज़रूरत है। उन्हें यह एहसास करवा कि घर में उनकी कितनी अहम भूमिका है। बड़ा आदमी कोई मेज कुर्सी नहीं जो एक कमरे में रख दिया जाए। टॉफ़ी, चॉकलेट के डिब्बे डालकर सासू माँ के पास रख, बच्चे मांगे तो कहो जाओ अम्मा से ले लो। इससे बच्चे उनके पास जाएंगे तो ममता बढ़ेगी। उन्हें खाने के लिए बाहर बुलाया करो, सब साथ में खाने की कोशिश करो। नहीं चलेंगे तो घुटनों में उनके दर्द होगा। उनसे पूछा कर कि मम्मी जी आज खाने में क्या सब्जी बनाऊं। मेरे कहने का यह मतलब है कि उन्हें यह एहसास करवा कि यह घर अभी भी उनका है। मुझे लगता है कि अंकल जी के जाने के बाद कहीं उनके मन में डर तो नहीं बैठ गया कि कहीं किसी बात पर बहू बेटा बुरा मान जाए तो मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए अपने कमरे में ही रहती हैं। चाहे तो कुछ भी बना रही हो, तुझे रेसिपी पता भी हो, फिर भी अपनी मम्मी जी से पूछ कि मम्मी जी मोइन कितना डालूं, आटे में ठंडा पानी डालूं कि गुनगुना पानी। जब उनसे यह सब पूछेगी तो वह कहेंगी भी कि कितने साल हो गए तुम्हें, अभी भी याद नहीं रहता। और उनके चेहरे पर अलग से खुशी भी होगी। आया समझ में। तो रश्मि कहती है, हाँ दीदी आप ठीक कह रही हो, मैंने इस नज़रिए से कभी सोचा ही नहीं। चलिए आज आपके सामने रात के खाने से ही शुरुआत करती हूँ। तो मैंने कहा, बहुत बढ़िया। तो रात को रश्मि के पति शरद भी काम पर से घर वापस आ जाते हैं। सब चाय पीते हैं। वह सासू माँ के पास जाकर पूछती है, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊँ।
तो आंटी जी कहती है, देख लो जो बनाना है। तो रश्मि ने कहा, अरे मम्मी जी बहुत दिन हो गए, आपको आराम कर लिया बस, अब आपने अपनी ड्यूटी संभाली, अपना काम करिए, जल्दी से मुझे बताइए कि आज के रात के खाने में क्या बनाना है। तो सासू माँ ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, आलू मटर और पनीर की सब्ज़ी बना ले और रोटी या पूरी जो तुम्हारी बहन को पसंद हो, और हाँ थोड़ा सा हलवा भी बना लियो। तो रश्मि ने कहा, ठीक है। फिर खाने के टाइम पर उन्हें बाहर ले आते हैं, बड़ी मुश्किल से बाहर आती हैं, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। सुबह नाश्ता कर मैं वापस अपने घर आ जाती हूँ। 1 महीने बाद रश्मि का फ़ोन आता है। वह बहुत खुश थी कि सच दीदी आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, अब सासू माँ खुश रहती हैं, रसोई में भी मेरी कामों में मदद करवाती हैं, अब तो कमरे में रात को सोने के लिए ही जाती हैं। शरद भी अपनी मम्मी में यह बदलाव देखकर बहुत खुश है। सच दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा, पगली अपनी बड़ी बहन को कोई शुक्रिया भी कहता है क्या। आज मैं भी रश्मि की सासू माँ के लिए बहुत खुश थी। जीवन साथी के जाने पर बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी, पर परिवार के साथ ने उन्हें इस दुख से उभार ही लिया था। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बड़ी बहन ने अपनी बहन को जो सलाह दी वह सही थी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।